प्रश्न 9। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज यहाँ पे बना लेंगे। तो समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसका सभी भुजा बराबर हो, उसको कहते हैं समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का सभी भुजा बराबर होता है, यानी ए बी बी सी सी डी और ए डी सभी बराबर होगा। और समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो आपस में लंब भी होता है और समद्विभाजित भी करता है एक दूसरे को। तो देखिए ए सी और बी डी आपस में क्या कर रहा है यहाँ पे, तो ए सी और बी डी जहाँ पे मिलता है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी आपस में लंब होता है, एक दूसरे पे लंब होता है और समद्विभाजित भी करता है एक दूसरे को। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया है। तो कह रहा है समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, यानी दोनों विकर्ण की लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे विकर्ण कौन कौन है, ए सी है और बी डी है। तो ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी है 8 सेंटीमीटर, एक विकर्ण है 8 सेंटीमीटर, और दूसरा विकर्ण बी डी है 6 सेंटीमीटर। तो दोनों विकर्ण दिया हुआ है समचतुर्भुज का। अब कह रहा है उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करें, यानी भुजा तो चारों बराबर होता है, तो यानी कोई भी भुजा निकाल लेंगे तो सभी भुजा बराबर ही होता है, इसलिए इसका भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ए बी बी सी सी डी ए डी सब क्या होता है, बराबर। तो भुजा की लंबाई ज्ञात करें, तो लिखेंगे समचतुर्भुज समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बराबर, इसका सूत्र होता है एक विकर्ण बटा 2 का वर्ग प्लस दूसरा विकर्ण बटा 2 का वर्ग और इसका अंडर रूट, ये होता है सूत्र। यानी एक विकर्ण बटा 2, दो विकर्ण होता है समचतुर्भुज में, तो दोनों विकर्ण को 2 से भाग दे करके उसका वर्ग करेंगे, फिर जोड़ देंगे और फिर उसका अंडर रूट। तो एक विकर्ण बटा 2 का वर्ग जोड़ दूसरा विकर्ण बटा 2 का वर्ग, यानी दोनों विकर्ण को आधा करेंगे, यानी 2 से भाग दे करके उसका वर्ग निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसका अंडर रूट कर देंगे, तो निकल जाएगा समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई। तो यहाँ पे दोनों विकर्ण दिया हुआ है, एक विकर्ण है 8 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। तो ये सूत्र को याद कर लेना है, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बराबर अंडर रूट एक विकर्ण बटा 2 का वर्ग जोड़ दूसरा विकर्ण बटा 2 का वर्ग। तो लिखेंगे यहाँ पे 8 बटा 2, एक विकर्ण है 8 सेंटीमीटर तो 8 लिख दिए हैं यहाँ पे, दूसरा विकर्ण है 6 सेंटीमीटर तो यहाँ पे 6 लिख देंगे और बटा 2 करेंगे का वर्ग और इसका अंडर रूट, इस तरह लिखेंगे।
अब 8/2, 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, तो 4 का वर्ग कर देंगे, प्लस 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 3 का वर्ग और इसका अंडर रूट। तो 8 को 2 से भाग देने पे 4 आएगा, 6 को 2 से भाग देने पे 3 आएगा। अब देखिए 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 4 चौके 16, 3 का वर्ग हो जाएगा 3 तिहाई 9, तो 16 जोड़ 9 करेंगे और इसका अंडर रूट, 16 9 हो जाएगा 25, 16 9 25, 25 का अंडर रूट, तो 25 का अंडर रूट है यानी 25 का वर्गमूल होगा 5। 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5, तो यहाँ पे 2 5 है तो 1 5 बाहर हो जाएगा, यानी 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो बराबर कितना आ गया, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी समचतुर्भुज का सभी भुजा जो है 5-5 सेंटीमीटर का है। तो लिखेंगे अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर 5 सेंटीमीटर। तो AB BC CD AD यानी चारों भुजा कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर है यहाँ पे। तो इस तरह से जब समचतुर्भुज का विकर्ण की लंबाई दिया हो तो उसकी भुजा ज्ञात कर लेंगे।